हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज सिसोदिया अकेडमी। देखिए, रीड मुख्य परीक्षा के 3rd ग्रेड के लिए लेवल 1 और 2 के लिए हम क्या देख रहे हैं, मैथ देख रहे हैं। मैथ में आज हम देखेंगे बहुपद। अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर पिछली क्लासों को देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये क्लास आपकी रीड मुख्य परीक्षा के साथ साथ जितने भी अदर्स एग्जाम है सभी के लिए इंपोर्टेंट है। अगर आप अदर्स एग्जाम भी देने जा रहे हैं फिर भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो बहुपद को पॉलिनोमियल बोलते हैं। होता क्या है बहुपद, और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर के घातांक सदैव पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब जैसे 0 पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, W से डिनोट करते हैं। होती है 0 1 2 3 डॉट इनफिनिट तक जाती है। तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। वेरिएबल यानी चर की राशि पूर्ण संख्या है। अच्छा देखते हैं, जैसे 2x² + 3, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है चर राशि की, तो ये क्या है आपका बहुपद है। 3x3 + 2x² + 5x - 3, इसमें जो चर राशि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। वो कैसी राशि है, यहाँ पर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है। 3 2 5 जो भी है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर ये 8 है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर वेरिएबल की पावर देखना है तो 8x⁴, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू का, तो 8 × 1 यानी 8 हो गया। ये अचर पद है, ठीक है ना, कांस्टेंट वाला बहुपद है। देखिए इसमें बहुपद कौन से नहीं होते हैं उनके बारे में देखते हैं। ये तो सभी बहुपद है। जैसे √x + का 2x दे दिया, तो यहाँ पर देखिए रूट वाला आ गया ना। वैसे तो इसकी बड़ी पावर 3 है, लेकिन इसमें रूट वाला और स्टेप दिया हुआ है। तो रूट कैसी संख्या है, मतलब 1/2 कैसी संख्या होती है, ये पूर्ण संख्या तो होती नहीं है, तो इसलिए 1/2 कैसी परमेय संख्या है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। 3√x x की पावर 1/2 ये भी बहुपद नहीं है। y - 3 + y² -3 आ गया, जबकि पूर्ण संख्या में 0 से शुरुआत होती है, पॉजिटिव संख्या आती है। जो -3 है वो पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या है, लेकिन हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यानी कि ये जो सभी नोट में लिखी हुई ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं होंगे। ठीक, अच्छा अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद के प्रकार देखते हैं। जैसे बहुपद में एक पद हो सकता है, 2 पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं। तो उसी के आधार पर बहुपदों को हमने 3 टाइपों में यहाँ पर डिवाइड कर लिया है। एक पद यानी जिसमें केवल एक पद होगा वो एक पद ही बहुपद कहलाएगा। जैसे 5x² है, केवल एक स्टेप है इसमें, कॉमा 7 है तो केवल एक स्टेप है, बाई 4 है तो इसमें एक पद है, इसलिए इसे बोलते हैं एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जिसे कहते हैं जिसमें 2 पद हो, केवल 2 पद दिए हो। जैसे 2x² + का 12 है तो इसमें 2 पद है, तो इसलिए द्विपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद जिसे कहते हैं जिसमें केवल 3 पद हो, जैसे x⁴ + 2x² + का 6x, इसमें कितने स्टेप में 3, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। बहुपद की घात देखते हैं। यहाँ पर बहुपद की घात की डेफिनेशन क्या होती है, निकालते कैसे वो यहाँ पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे यहाँ पर हम बताएंगे। देखिए बहुपद की घात होती क्या है, एक बहुपद में कोई एक बहुपद है, एक बहुपद में चर की जो वेरिएबल होता है, चर की अधिकतम घात जो होती है, चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। कोई भी एक बहुपद है उसमें जो वेरिएबल होगा, चाहे वो x हो चाहे y हो, उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वही उस बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर हमने घात के तौर पे नीचे लिखा हुआ है, अभी बताएंगे। जैसे 3x⁴ - 5x⁻6 + 6x² + का 2 है। अगर पूछे कि इसमें इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, 8 होगी इस बहुपद की घात। ठीक है, चलिए बहुपद की घात मुख्य रूप से जो एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, जो विभिन्न टाइप के, वो रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद बनते हैं, जैसे हमने डिटेल में बताया, और बाकी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, पहले इन्हें देख लेते हैं, उसके बाद याद देखेंगे। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद की घात कितनी हो, 1 हो, उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5x + का 2 है, 3x + 1 है, तो इसमें x की घात कितनी है, वेरिएबल क्योंकि चर x है तो उसकी घात 1 है, इसलिए रेखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, जिस बहुपद की घात 2 हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 सबसे अधिक, 8x² + का x, तो इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद की घात अधिकतम कितनी हो, 3 हो, वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे 4x³ + 5x² + का 3,
तो इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो ये कैसा बहुपद कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाता है। उदाहरण के थ्रू ये तो हमने एक एक द्विघात और त्रिघात बहुपद समझ लिए। बहुपद की घात क्या होती है उसमें बताया था हमने, चर की मैक्सिमम पावर को बहुपद की घात कहते हैं। तो जरूरी नहीं त्रिघात हो सकता है, चतुर्थ घात भी हो सकती है, पंचम यानी 5 घात भी हो सकती है। तो वो कैसे निकालते हैं, बहुपद की घात अगर कोई बीजीगणित दे दिया है, जैसे कि यहाँ पे दिया, अभी आपको बताया था 3x टू द पावर 8 माइनस 5x टू द पावर 6 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2, इससे हम पूछेंगे बहुपद की घात बताइए। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 8, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होगी 8 होगी। दूसरा एग्जांपल हमने ये लिया y टू द पावर 6 प्लस 5y टू द पावर 5 प्लस 6y टू द पावर 4 प्लस 3। इसमें जो चर राशि है वो y है और इस y की मैक्सिमम पावर कितनी है 6, तो इसलिए इस बहुपद की अगर घात की बात करेंगे इस वाले में घात कितनी होगी, तो इसकी घात होगी 6, क्योंकि y की मैक्सिमम पावर कितनी है 6। अच्छा अब बचते हैं आपका अचर बहुपद और शून्य बहुपद, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में और समझ लेते हैं। देखिए अचर बहुपद किसे कहते हैं, पहले देखते हैं अचर बहुपद, उसके बाद में देखेंगे शून्य बहुपद। अचर बहुपद किसे कहेंगे, अचर बहुपद की घात कितनी होती है 0 होती है। अचर बहुपद होगा उसकी घात कितनी होगी 0 होती है हमेशा। जैसे अचर बहुपद कैसे हो, जैसे 3 लिखा है तो ये अचर बहुपद है, कांस्टेंट है। 5 लिखा है ये भी अचर बहुपद है। 6 वो कैसा अचर बहुपद है, यानी कांस्टेंट राशि होती है। क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3x टू द पावर 0, तो इसमें x की वेरिएबल की घात कितनी है 0 है, तो प्रत्येक अचर बहुपद की घात कितनी होती है 0 होती है। अगर पूछा है आपसे ऑब्जेक्टिव में अचर बहुपद की घात कितनी होगी, हमेशा कितनी होती है 0 होती है। अच्छा शून्य बहुपद किसे कहते हैं, अचर बहुपद को तो शून्य बहुपद क्या होगा, शून्य बहुपद किसे कहते हैं, अचर बहुपद यानी 0 हो, 3 की जगह अगर यहाँ पर 0 लिखा हो फिर क्या होगा, अचर बहुपद यानी 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0 आ जाए तो 0 है वो कैसे कहलाएगा, पहली बात शून्य बहुपद कहलाएगा। शून्य बहुपद फिर 0 की घात पूछ ले आपसे कि 0 दे दिया, शून्य बहुपद इसकी घात क्या होगी, हमेशा ध्यान रखना शून्य बहुपद की यानी कि 0 की घात परिभाषित नहीं होती है, नॉट डिफाइंड में ये जाता है। यहाँ 0 घात नहीं बोलेंगे, 0 घात बोलेंगे अचर बहुपद की जब 0 के अलावा राशियां हों। अगर 0 दे देगा हो जाएगा शून्य बहुपद में, और शून्य बहुपद की घात को डिफाइन नहीं कर सकते, यानी वो परिभाषित नहीं होती है। देखते हैं आगे, देखिए बहुपद के शून्य देखते हैं जीरोज, ये क्या होते हैं, किसी बहुपद में चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, यानी ये बहुपद है इसे हम 0 के बराबर रख लें तब उस चर का मान निकाल लें। वो जो चर की वैल्यू निकल के आएगी, जो वेरिएबल की अगर x है तो x और y है तो y, इस बहुपद को 0 करने पर जो x के विभिन्न मान प्राप्त होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं बहुपद का शून्य या फिर जीरोज कहते हैं। शून्य को बहुपद समीकरण का, क्योंकि बराबर में देखो बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है, अगर ये बराबर में 0 नहीं लिखा है तो ये बहुपद है, अगर बराबर में 0 लिख देंगे हम इसके तो क्या बन जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा। तो वही बात है, शून्य को बहुपद समीकरण का, क्योंकि बराबर 0 रख लेते हैं तो शून्य को बहुपद समीकरण का क्या कहते हैं, मूल यानी रूट्स भी कहते हैं। अगर बोल देंगे शून्य को बताइए मूल बताइए तो बात एक ही रहेगी, यहाँ पर शून्य के जीरोज मूल। अच्छा देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए जो इंपोर्टेंट है पूछे जाते हैं। बहुपद की घात जितनी होती है उतने ही उसके शून्य होते हैं। अगर रेखिक बहुपद है तो उसका शून्य 1 होगा, द्विघात का बहुपद है तो उसके शून्य 2 होंगे, त्रिघात का बहुपद है तो उसके शून्य 3 होंगे, 4 घात का तो शून्य 4 होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया x² - 5x + 6, ये बहुपद है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, क्या बहुपद का मान किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर, 0 के बराबर रख लिया और इसे सॉल्व करके x के मान निकाल दो, जो चर का मान निकलेगा वही उसके शून्य होंगे। तो बराबर 0 रखने पर देखिए इसके फैक्टर करेंगे हम यहाँ पर, तो कितने फैक्टर होंगे, x - 3 और x - 2 और बराबर कितना आएगा 0। तो यहाँ से 2 मान आएंगे x के, एक तो आएगा x बराबर 2 और x बराबर 3। तो x बराबर 2 और 3 जो निकले वो इस बहुपद के क्या है, शून्य कहें, क्योंकि द्विघात का तो 2 इसके शून्य का है, अगर ये 1 घात का होता है एक तो 1 शून्य का था। देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, बहुपद के शून्य काल्पनिक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि रियल नंबर में ही होंगे, वास्तविक इमेजिनरी भी हो सकते हैं। जैसे कि देखिए x² + 2 दे दिया, ये बहुपद इसके शून्य पूछे तो बराबर में क्या रखना है तुम्हें 0 रखने पे x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर x² बराबर कितना लिखोगे, 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 2, उधर वर्गमूल लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, रूट में -2 और रूट में -1 किसकी वैल्यू होती है, i की, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो x बराबर यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी √2
आई, और जब वर्गमूल लेते हैं तो ये वर्गमूल प्लस माइनस में लेते हैं, ध्यान रखना हमेशा। तो वर्गमूल किस में आएगा? प्लस माइनस में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो एक वैल्यू आएगी x बराबर प्लस के रूट 2i, एक वैल्यू आएगी x बराबर माइनस के रूट 2i। तो दो वैल्यू निकली, दोनों ही जगह आएंगे इसके शून्य। तो ये शून्य के इमेजिनरी अर्थात काल्पनिक भी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, डायरेक्ट पूछे जाता है जीरो, जो कि हमने पढ़ा था शून्य बहुपद जिसे बोलते हैं। जीरो बहुपद का एक शून्य हो सकता है। अगर पूछे कि जीरो बहुपद का शून्य हो सकता है तो जीरो बहुपद का एक शून्य होने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर बात करें हम एक शून्येतर अचर पद, यानी शून्य को छोड़ के जो अचर पद बचते हैं कांस्टेंट वाले स्टेप का कोई शून्यक नहीं होता, उनका कोई भी शून्यक नहीं होगा, यानी उनका कोई भी जीरो, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार के चर का मान नहीं निकलता है कांस्टेंट वालों का। ये हमने देखे बहुपद के शून्य से संबंधित पॉइंट। देखते हैं देखिए बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ, जो बहुपद के शून्य देखे थे ना उसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है? ज्यामितीय रूप में। तो देखिए ज्यामितीय रूप में दो प्रकार के बहुपद होंगे, हो सकता है वो x में हो बहुपद, x में समीकरण दी होगी x बराबर जैसे x² + 5x + 6 इस टाइप में हो, और py ये y में हो जैसे y² + 5 + 5y + 7 या कुछ भी है, यानी ये y में समीकरण होगी, यानी ये y में बहुपद होगा। ये किसमें बहुपद होगा? px बराबर ये x में बहुपद होगा। कुछ भी हो सकता है, 2 घात का हो सकता है, 3 घात का, 1 घात का, 4 घात का, 5 का, 6 का, और ये किसमें होगा? y में बहुपद होगा। ठीक है ना? दो टाइप से बन सकता है, दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए पहले px बराबर जो x में बहुपद दिया उसके बारे में देखते हैं। बहुपद px जो बहुपद है पॉलिनोमियल 2 घात का, 1 घात का, जितने का भी है, x अक्ष को, केवल x अक्ष से मतलब px वाले में x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे या फिर स्पर्श करे, या तो उसे काटे या फिर उसे टच करे, उतने ही px के शून्य प्राप्त होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिगर के थ्रू हमने समझाया, ज्योमेट्रिकल मीन देखना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये कौन सा वक्र है, यानी ये कौन सा बहुपद है? px। देखिए ये px बहुपद x अक्ष को कितनी जगह काटेगा? उतने ही शून्य होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये x अक्ष तो एक जगह तो यहाँ पे काटा, एक जगह, और दूसरी जगह यहाँ पे काटा जाके इसने, तो इसके कितने बहुपद प्राप्त होंगे? 2। मतलब इसके कितने, सॉरी बहुपद नहीं शून्य, इसके कितने शून्य आएंगे? 2। अच्छा इस वाले में देखें, इस वाले बहुपद px ने x एक्सिस को कितनी जगह काटा? एक जगह यहाँ काटा, फिर देखिए यहाँ से आया, फिर दूसरी जगह यहाँ पर काटा इसने, 2 के बाद तीसरी जगह यहाँ पे काटा है, फिर चौथी जगह यहाँ काटा है। तो यानी इसके शून्य कितने होंगे? 4। ये बहुपद x एक्सिस को जितनी जगह काटेगा उतने इसके क्या होंगे? शून्य होंगे। अच्छा बात करते हैं y वाले की, py की। py किसमें बहुपद होगा? ये y में बहुपद होगा। बहुपद py y अक्ष को, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस। ये x एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस। बहुपद py y अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगा, जितने बिंदुओं पर काटेगा, प्रतिच्छेदित करे या स्पर्श करता है, उतने ही py के क्या होंगे? शून्य प्राप्त होते। चलिए देखते हैं ये कौन सा बहुपद है? py। इसे देखेंगे y एक्सिस को कितनी है, अब x से मतलब नहीं है, py में y एक्सिस देखनी है और px में x एक्सिस देखनी है केवल। तो ये बहुपद y एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? देखो एक जगह तो यहाँ पे काटा इसने, फिर यहाँ से चला है, x से मतलब नहीं है, फिर यहाँ पे काटा इसने y पर 2 बार, फिर देखिए यहाँ पे कहाँ पे काटा है? यहाँ काटा है 3 बार। तो कितनी जगह y एक्सिस को काट रहा है? 3 बार। तो कितने शून्य होंगे? 3। अच्छा ये वाला बहुपद देखते हैं py, ये नेक्स्ट बहुपद है। तो देखते हैं y एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है। देखिए एक जगह तो यहाँ पे काटा इसने, फिर लौट के दूसरी जगह यहाँ काटा, फिर तीसरी जगह पे यहाँ काट रहा है, फिर y एक्सिस पे देखना है, फिर चौथी जगह यहाँ काटा है इसने, फिर 5वीं जगह यहाँ काट रहा है y एक्सिस को, फिर लौट के 6वीं जगह यहाँ काट रहा है। तो यानी कितनी जगह काटा है इसने? py ने 6 जगह, तो इसके कितने शून्य होंगे? 6 होंगे। तो ये होता है बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। पहले हम बहुपद से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है थ्योरी उस सभी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम सभी के ऊपर क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए अब देखते हैं आगे इसमें सर्वसम का आइडेंटिटी, ये सिलेबस में दी हुई है। तो सर्वसम क्या होती क्या है? वह समीकरण जो चर राशियों के सभी मानों के लिए सत्य हो, सर्वसम का कहलाती है। कोई भी इक्वेशन है
वो चर राशियों के, जैसे हम चर राशि यहाँ पे ए है, ए में माना हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो सकता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पर चर राशि कौन सी है, ए और बी। ए और बी का मान हम अपनी इच्छा से कोई भी रखें इन समीकरणों में और वो वेरीफाई हो, यानी वो सभी के लिए सत्य हो। LHS बराबर कैसी है, RHS, LHS बराबर आए RHS। तो इस प्रकार की सभी समीकरण क्या कहलाती है, सर्वसमीकरण, जो कि चर राशियों के सभी मानों के लिए कोई भी मान उठा के लगा इसमें, जैसे a बराबर 1 b बराबर 2 लगा दें तो LHS और RHS 1 और 2 पे कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो सभी समीकरण की कहलाती है सर्वसमीकरण कहलाती है, जिसके लिए LHS बराबर RHS होती है। कुछ जो सर्वसमीकरण ज्यादातर यूज होती है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन्हें हमने यहाँ पर लिया हुआ है। आपको क्वेश्चन सर्वसमीकरण पर ज्यादातर ऐसे बनेगा, बोल देगा 4 समीकरण दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सी सर्वसमीकरण नहीं है या कौन सी सर्वसमीकरण है। तो तुम्हें काम यही करना है, अपनी तरफ से जो वेरिएबल हो a और b में दिए तो a और b का मान अपनी तरफ से रखना है, और जिसमें LHS बराबर RHS आ जाएगी वो तो सर्वसमीकरण होगी, और जिनके लिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS होगी वो सर्वसमीकरण नहीं होगी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सर्वसमीकरण यहाँ पे लिखी हुई है, जानते होगे आप पहले से। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें किसी भी a और b का मान कोई भी हम लगाएं अपनी तरफ से, इसमें LHS बराबर कितनी आएगी, RHS आएगी। a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में होता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे में होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अगर यह माइनस है तो यह माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ प्लस है तो a प्लस b आएगा, और ये भी किसका आता है, माइनस का, ये दोनों में अंतर होता है। अच्छा अगली सर्वसमीकरण a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस का 2c। अगली सर्वसमीकरण ये लिखी है, इसके लिए भी LHS बराबर RHS होगी कोई भी वैल्यू के लिए, a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। ऐसे भी देख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बोलते हैं, ये वाला a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो इस वाले से ये वाली संख्या कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, a प्लस b वही बराबर में लिखा हुआ है, तो ये भी एक सर्वसमीकरण है। a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस का 4ab बोलोगे तो माइनस का 2ab प्लस का 4ab काउंट करोगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, इधर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab बचेगा। इसके लिए भी a और b का कोई मान रखें वेरीफाई करेगा, सत्य होगा। रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b प्लस का 2 रूट ab, a प्लस 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a, तो वही वर्गांतर वाला फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वैसे ही a स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन a स्क्वायर। तो कोई भी समीकरण जो इसके लिए LHS बराबर RHS बराबर होती है प्रत्येक मान के लिए, वो क्या कहलाती है, सर्वसमीकरण कहलाती है। कोई भी समीकरण यहाँ पर हो सकती है। एल्गोरिथम करके दिया हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, सुना होगा आपने, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। इस पर भी क्वेश्चन बनता है, होता क्या है, भाज्य भाजक भागफल शेषफल। देखिए जिस संख्या से भाग देते हैं वो तो कहलाता है भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाज्य, और जितनी बार भाग जाता है वो कहलाता है भागफल, और जितना बचता है वो कहलाता है शेषफल। ठीक, अच्छा इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन भी हमने बता दें, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इस पे ज्यादातर। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का कितना है, 4 गुना है। यदि शेषफल कितना है 40 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। पहले एक बार लिख लेते हैं दिया क्या है, भाजक भागफल का 5 गुना है, जो भाजक है वो 5 गुना है किसका, भागफल का। अच्छा तथा शेषफल का कितना है, भाजक के बारे में बोल रहा है अभी, तथा जो भाजक है वो शेषफल का कितना है, 4 गुना है, किसका है, शेषफल का। यदि शेषफल कितना दिया है 40, शेषफल 40 दिया तो भाजक कितना हो जाएगा, 4 × 40 यानी 160, भाजक तो हो जाएगा 160। अच्छा यहाँ से भाजक हो गया 160, तो यहाँ पर 160 रख के भागफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भाजक 160 है और बराबर 5 × भागफल, तो भागफल कितना हो जाएगा, 5 का ऐसा भाग दे देंगे, तो यहाँ से भागफल आ जाएगा 160 और 5 से भाग जाएगा कितना आएगा, 32। हमें निकालना क्या है, भाज्य निकालना है, इस फॉर्मूले में लगा दीजिए। तो भाज्य कितना होगा, भाजक कितना है 160 इंटू भागफल, भागफल कितना है 32
और प्लस शेषफल कितना दिया है 40। जब से सॉल्व करेंगे तो 0 16 दूनी 32 3 और 16 दी 48 और 3 51 5120 प्लस 40 यानी 5160। ये क्या होगा भाज्य होगा। तो विभाजन एल्गोरिथम में ऐसी कंडीशन बोल देता है भाज्य दे देगा शेषफल पूछ लेगा, या शेषफल और भाज्य दे दिया तो भागफल पूछ लेगा। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट देखिए शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम, ये बहुपद में यानी फैक्टर में हम पढ़ रहे हैं। एक तो होती है जो संख्या पद्धति में रिमाइंडर थ्योरम वो अलग है। यहाँ पर शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम किस तरीके से काम करती है देखिए, मैंने कॉन्सेप्ट ये लिखा हुआ है यहाँ पर। बीजीय पद में बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात किया जाता है तो वह शेषफल प्रमेय के अंतर्गत आता है। एक तरीका तो होता है भाग दे के हम इस बहुपद को भाग दें और शेषफल निकाल लें, लेकिन यहाँ में बिना भाग दिए हुए शेषफल प्राप्त करना उसे क्या कहते हैं शेषफल प्रमेय कहते हैं। थ्योरेटिकल फॉर्मेट होता है, थ्योरेटिकल फॉर्मेट से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हमने क्वेश्चन से इसे समझा, क्वेश्चन नहीं आता। देखिए शेषफल प्रमेय द्वारा x की माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 5 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो शेषफल प्रमेय क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे जो जिससे भाग देना है x माइनस 2 से तो भाग देना है, पहले तो बहुपद लिख लो। जो है बहुपद है x³ माइनस 3x² प्लस 4x और माइनस का 5। x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ से कितना आएगा x बराबर 2। x बराबर 2 यहाँ पे लगा दें, हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है शेषफल प्रमेय के जरिए से। तो शेषफल कितना होगा x बराबर 2 यहाँ पे लगाइए, क्योंकि शेषफल प्रमेय का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि जो x माइनस a है उसे 0 के बराबर लेना, अर्थात x बराबर क्या रखना होता है a रखना होता है इस बहुपद में, ठीक है ना। तो देखिए 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 और माइनस का 5। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4 दिए 12 और 4 दूनी 8 और माइनस का 5, ये हो जाएगा 16 और माइनस के 17 बराबर कितना आएगा माइनस का 1। इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। शेषफल प्रमेय के जरिए से इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हैं। और वैसे भाग देके किया जाता है क्वेश्चन, अगर हम x माइनस 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर लास्ट में आके कितना आता है माइनस का 1 आएगा। तो देखिए इसमें हम यहीं तक रखेंगे और जो अगली क्लास आएगी आपकी उसमें बहुपद के गुणनखंड और जितने भी क्वेश्चन जो हमने पढ़ लिए टॉपिक, एक बहुपद का गुणनखंड टॉपिक बचा हुआ है वो पढ़ना है। उसके बाद में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, जितनी थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होगी उन सभी क्वेश्चनों को हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, धन्यवाद।